हाय गाइस, तो हमें लास्ट वीक मार्केट में नेगेटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर से डाउन साइड जाने वाली है? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी ऐसी अपडेट्स हैं जिसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। एंड सभी इंडाइसिस में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके ऊपर भी हम डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा सो दैट आपको यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हो पाए हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें चार्ट में क्या प्राइस एक्शन देखने को मिल जा रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें तो वहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी थी। उसके बाद जो अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो हमें इस वीक काइंड ऑफ नेगेटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है। लेकिन जो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक की कैंडल थी, जो ग्रीन कैंडल थी, इसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज करने में कामयाबी पाई है या फिर इसके आसपास ही क्लोजिंग मिली है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पर फोकस में करके चलनी है। मार्केट जब तक 24,000 के ऊपर रहेगी, यहाँ पर फिर भी बुल्स अपर हैंड की तरफ ही रहने वाले हैं। लेकिन क्या मार्केट इसके नीचे आ सकती है? देखिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट अभी के लिए थोड़ी लोअर जोन्स को टेस्ट करने आने वाली है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज ऑलरेडी जो यूएस और ईरान की यहाँ पर डील थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई है। इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो भी अभी तक के लिए कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट हमें सुनने को नहीं मिल रही है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2 महीने तक ये डील यहाँ पर खिंच सकती है। उसकी वजह से क्या सिनेरियो हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है कि मार्केट इसको काइंड ऑफ अ नेगेटिव लेकर चलने वाली है। अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, हालांकि ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होने वाली है और ऐसा भी नहीं है कि हर दिन ही मार्केट नेगेटिव होने वाली है। वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा थोड़ा आपको यहाँ पर सभी चीज़ें क्लियर हो पाए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, फर्स्ट अपडेट हमें ट्रंप की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। ट्रंप ने लेटेस्ट यहाँ पर अपडेट किया है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको भी यूएस की टेरिटरी वो बना लेंगे ईरान को डिफीट करने के बाद। देखिए, ईरान को डिफीट करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है। ट्रंप ये बयान क्यों देते हैं? बिकॉज वो ऑन टेबल जब भी ईरान और यूएसए की मीटिंग होती है वहां पर अपर हैंड लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अगर ऐसा होता तो उस समय तक डील भी कंप्लीट हो जाती, लेकिन अभी के लिए इनकी डील भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। बिकॉज ईरान भी अपनी बातों पे अड़ा हुआ है, यूएसए अपनी बातों को मनवाना चाहता है, जिसकी वजह से दोनों एक पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसे ही चलता जाएगा? देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है कि कंटिन्यूसली इनकी जो मीटिंग है वहाँ से कुछ हमें रिजल्ट सुनने को ना मिले। बहुत जल्दी हमें यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को मिल सकता है। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि ईरान और यूएसए दोनों की बात करें, यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है। वो नहीं चाहते हैं कि बेवजह कहीं पर भी पैसा वेस्ट हो, जिसकी वजह से वो यहाँ पर डील करने के लिए ज़्यादा उतावले हो रहे हैं। बट अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान भी कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुका है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी जो शिप्स हैं जो ईरान में आती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, वो भी नहीं आ पा रही हैं, जिसकी वजह से ईरान में इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। अगर इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगी तो उस समय जो ईरान की गवर्नमेंट है उनको ये चीज़ संभालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो ये चीज़ आपको फोकस में करके चलनी है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट भी हमें यूएस की तरफ से सुनने को मिल जा रही है ऑन इंडिया। देखिए, जो ट्रम्प के खास हैं पीटर, उनका ये कहना है कि इंडिया और अदर कंट्रीज चाइनीज गुड को, जो भी चाइना में चीज़ें बनती हैं वहाँ पर जो भी टैरिफ लगता है उसको इवेट करने में उनका हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए, हालांकि उन्होंने यहाँ पर कुछ प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे समझें, देखिए जो भी चाइना में चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं वो अलग कंट्रीज में जाती हैं। वहाँ पर कुछ ऐसी कंपनीज रहती हैं जो चाइना से मैन्युफैक्चर चीज़ को अपनी मैन्युफैक्चरिंग का ठप्पा लगा देती हैं, जैसे कि मेड इन इंडिया, मेड इन बांग्लादेश, मेड इन वियतनाम, और उसके बाद फिर से वो यूएसए में बेचना शुरू कर देते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पर उठ कर आ रही है, जिसकी वजह से जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है इसके ऊपर बयान दे रही है। अगर हम ओवरऑल इंडिया और यूएसए के टैरिफ डील की बात करें, उसके ऊपर भी पीटर ने यही कहा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूएस प्रेसिडेंट ये डील को सेटल कर लेंगे। हालांकि कब करेंगे इसके ऊपर उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट कंटिन्यूसली ईरान के ऊपर कुछ ना कुछ कहते हैं, एंड अभी के लिए जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो आर्मी के थ्रू ईरान को डील अभी के लिए नहीं करना चाहते हैं। ईरान की इकोनॉमी को हिट करना चाहते हैं, और इकोनॉमी को कैसे वो डाउन कर सकते हैं? जो भी शिप्स स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की तरफ जाती उनको रोकें एंड और भी ज़्यादा सैंक्शन लगाएं। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्या बयान आता है। जैसे इसके ऊपर कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनेगा, जो क्रूड ऑयल है अभी के लिए सस्टेन होगा या फिर ऊपर ही जाने वाला है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि जो इंडिया के इन्फ्लेशन डाटा हैं
वो ऑलमोस्ट 4.45% आए हैं, जो कि आरबीआई की टॉलरेंस लिमिट से ऊपर है। देखिए आरबीआई की जो टॉलरेंस लिमिट है 2% से लेकर 4% के बीच की है। अगर 2% से नीचे इन्फ्लेशन आती है तो उसको डिफ्लेशन कहा जाता है आरबीआई की तरफ से, एंड अगर 4% के ऊपर इन्फ्लेशन आती है तो हायर इन्फ्लेशन कही जाती है। लेकिन क्या 4.45% बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है? जी नहीं, लेकिन एक चीज़ के ऊपर आपको फोकस करके चलना है। अगर 5% के ऊपर इन्फ्लेशन आती है तो उस समय रेट हाई की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट इसको काइंड ऑफ अ नेगेटिव लेकर चल सकती है। बट एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अभी के लिए जो हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, डब्ल्यूपीए डाटा भी बहुत ज़्यादा बढ़कर आया है। हालांकि एक चीज़ के ऊपर हमेशा ध्यान रखकर चलना है, जो डब्ल्यूपीए डाटा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो सीजनल बेसिस पर बढ़ता है। जब भी बारिशें होती हैं उसमें वो बढ़ जाता है, तो ये चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए जैसे कि जो एफ का डाटा हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, एफ धीरे धीरे ग्रीन में डाटा शो करना शुरू कर चुके हैं। उसके पीछे का सिंपली एक रीजन है, एक तो जो यूएस और ईरान के बीच की डील है, अगर वो कंप्लीट हो जाती है उस समय मार्केट अच्छा खासा मूव करने वाली है। एंड जो यूएस और इंडिया की डील है, अगर वो भी कंप्लीट हो जाती है तो उस समय भी मार्केट में मोमेंटम मिलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेगी, जिसकी वजह से एफ यहाँ पर अभी के लिए ग्रीन में डाटा शो करने के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। बट जो ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, स्पेशली अगर हम यूएस मार्केट के इंपॉर्टेंट डाटा की बात करें, जो पीएमए डाटा है उसके ऊपर सबका फोकस होने वाला है, इवन क्रिप्टो का भी। एंड जो वीकली जॉबलेस क्लेम डाटा है, जैसे इसके बारे में कुछ नहीं अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, अब देखिए क्रिप्टो अभी के लिए 63,000 के आसपास है और यहीं पर ही रेंज बाउंड होते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर फोकस करना है? 63,200। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 63,700 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 64,250 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में 62,850 नीचे जैसे ही मार्केट जाएगी, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 62,300 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 61,650 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम ईटीएच की बात करें, देखिए ईटीएच में भी काइंड ऑफ आ रेंज बाउंड बिहेवियर हमें देखने को मिल जा रहा है। वीकेंड में हालांकि क्रिप्टो मार्केट ओपन तो होती है, लेकिन जो अदर मार्केट्स हैं वो क्लोज रहती हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी बंद रहते हैं, यूएस मार्केट भी क्लोज रहती है, जिसकी वजह से क्रिप्टो में भी हमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी जो अदर मार्केट्स हैं वो तो क्लोज है और क्रिप्टो फिर भी ओपन है, तो यहाँ पर जो भी मोमेंटम बनता है उसको कैच करने की कोशिश होनी चाहिए। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर फोकस करना है? 1885। अगर इसके ऊपर मार्केट जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 1897 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1915 की बनते है नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में अगर मार्केट ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम 1876 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 1865 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1852 की बनते है नजर आ रही है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में या फिर कमोडिटी में ट्रस्ट है तो कॉइन डिस्क का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और शार्क एक्सचेंज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जैसे ही अकाउंट ओपन करेगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो ग्रुप में ऐड होना है और साथ ही साथ क्रिप्टो कोर्स का एक्सेस भी पाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर मैंने अपडेट कर दिया है, वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गई थी, अभी के लिए यहाँ पर काइंड ऑफ अ स्लो स्टडी रिट्रेस करने की कोशिश कर रही है एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के आसपास पहुंच चुकी है। और जो एक कैंडल भी बनी है, काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल हमें देखने को मिल चुकी है। देखिए जो कैंडल यहाँ पर चेंजेस हमें देखने को मिल जा रहे हैं ड्यू टू कैश सिस्टम। अब कैश के आने के बाद मार्केट में जो कैंडल्स हैं जो वीक है बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही हैं, बिकॉज एकदम से मार्केट उठती है एंड उसके बाद हमें ऐसी ही चार्ट देखने को मिल जाते हैं जिन चार्ट्स में विक बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स के ऊपर फोकस करना है? 24,425। अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 575 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 745 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं, लोअर एंड में अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट 24,275 के नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 24,050 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 23,900 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि 900 से लेकर 800 की जोन में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। अगर हम
बैंक्स की बात करें, देखिए बैंक्स में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जा रहा है। पॉजिटिव कैंडल्स भी बनी है एज कम्पेयर टू ओवरऑल मार्केट। अब यहाँ पर किन जोन्स के ऊपर फोकस करना है, 57,750। अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,200 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 58,750 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 57,250 नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 56,900 की होने वाली है। उसके नेक्स्ट यहाँ पर 56,250 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें, देखिए सेंसेक्स में सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस करना है, 78,000 के आसपास ही मार्केट ने क्लोजिंग की है। अब जैसे ही मार्केट 78,200 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोज कर जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 78,700 की होने वाली है। उसके नेक्स्ट यहाँ पर 79,300 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 77,675 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, डाउन साइड में कनेक्शन यहाँ पर 77,000 की होने वाली है। उसके कनेक्शन यहाँ पर 76,200 की बनते हुए नजर आ रही है। देखिए मिड कैप में हमें फ्राइडे दिन एक अच्छी खासी रेड कैंडल देखने को मिल चुकी है। मिड कैप ऑल टाइम हाई के पास है एंड प्रीवियस डे भी मिड कैप ने ऑल टाइम हाई यहाँ पर क्रिएट किया था। तो अभी के लिए मिड कैप में कुछ ओवरऑल यहाँ पर कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जिसकी वजह से मार्केट अभी के लिए लोअर जोन्स को टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी जता सकती है। 14,970 के आसपास मार्केट इस समय मूव कर रही है। जैसे ही मार्केट 950 नीचे जाती है, डाउन साइड कनेक्शन यहाँ पर ऑन द डेली टाइम फ्रेम 825 की होने वाली है। उसके कनेक्शन यहाँ पर 700 की बनते हुए नजर आ रही है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए जैसे कि मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, अब जब तक ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करती उस समय तक के लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा मोमेंटम बनेगा नहीं। तो 15,080 के ऊपर अगर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, कनेक्शन यहाँ पर 175 की होने वाली है। उसके कनेक्शन यहाँ पर 265 की बनते हुए नजर आ रही है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो ये सभी जोन्स के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। जैसे इन जोन्स में कोई भी डिफरेंस आएगा वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स को डिस्कस किया है एंड इंपॉर्टेंट अपडेट को डिस्कस किया है, उसके ऊपर फोकस करिएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, बिकॉज जो भी हमने यहाँ पर डिस्कशन की है मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी नई अपडेट आएंगी उसको भी डिस्कस करेंगे। जय हिंद।